खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, बिलखुसूस जब से चीन ने शानदार और तारीखी परेड का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के सिपह सलार भी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे, रूसी सदर भी, नॉर्थ कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म रहनुमा भी, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। ये वो मनाज़िर हैं जिसके ऊपर दुनिया भर के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगी हुई हैं, चाहे वो CNN हो, गार्डियन हो या दीगर इंटरनेशनल पेपर्स हों या मीडिया आउटलेट्स हों। उनकी सुर्खियों का मफहूम एक ही है कि ये जो चीन ने परेड की है, इसमें पैगाम था अमेरिका के लिए, इसमें पैगाम था दुनिया की सुपर पावर के लिए, इसमें पैगाम था भारत के लिए, इसमें पैगाम था इस पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए कि चीन अब एक बड़ी फौजी ताकत, बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है और एक सुपर पावर यानी अमेरिका का इन्हिसार दुनिया पे ख़त्म होने के करीब है या दूसरी सुपर पावर का ज़हूर हो चुका है। इसमें पाकिस्तान की जो कुर्बत है चीन के साथ और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को सुबकी हासिल करना पड़ी अमेरिका के साथ और अब चीन की तरफ उन्होंने रुजू किया, इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। पेरिस में मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। चीमा साहब, ये जो परेड थी चीन की, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे मिसाइल्स भी उसकी रहनुमाई करवाई जो 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, स्टेल्थ हथियारे भी उन्होंने दिखाए, इसका क्या पैगाम है इस खित्ते में भारत के लिए और मजमूई तौर पर अमेरिका के लिए? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इस परेड के अंदर उन्होंने वेस्ट को एक पैगाम दिया है कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बेसिकली इस वक्त हलचल का शिकार है और एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट करने की जरूरत। इसमें वो समझते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म अदा कर सकते हैं। इसमें खास तौर पे उन्होंने ये जो समिट हुई है तियानजिन के अंदर, उसमें उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के अंदर एक जो मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक इक्वल एंड ऑर्डरली मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि पावर जो है उसको वेस्ट से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आना चाहिए। चाइना उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है उसमें चाइना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है और वेस्ट को ये जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी है इससे बाहर निकलना चाहिए। और साथ में उन्होंने जो अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो डिस्प्ले पे लगाया था वो इस तरह का मिलिट्री हार्डवेयर है जामी साहब के जो दुनिया में पहले कोई ऐसा नहीं आएगा। उनका जो DF-61 जो है, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर उसकी नुमाइश की, इसमें था क्या? देखिए, इसमें डिफरेंट किस्म के वेपन्स थे। इसमें हाइपरसोनिक वेपन से जो कि बेसिकली एडवांस मिसाइल मॉडल है जो कि 14,000 किलोमीटर तक दूर मार करने वाले भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उन्होंने किए। इसके अलावा चाइना ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा उन्होंने एक लॉयल विंगमैन ड्रोन उसको जो है वो भी उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, जो कि स्टेल्थ बेसिकली ड्रोन है, इंडियन लॉयल विंगमैन के नाम पे जाना जाता है। सो बेसिकली चाइना अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको दिखा रहा है और बता रहा है कि हमारे पास दुनिया की जो एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। इसी तरह उन्होंने अपनी जो रोबोटिक डॉग्स या रोबोटिक वॉल्फ जैसे जो नए जो एक हथियार हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। वो समझते हैं कि बेसिकली जो चाइनीज जो गवर्नमेंट है या जो चाइनीज स्टेट है वो एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपना मिलिट्री हार्डवेयर में, जैसे मैंने हाइपरसोनिक मिसाइल का बताया, कि ये सारे के सारे उनकी मिलिट्री जो फौज है उसके पास है। और चाइना आपको पता है ऑलरेडी अगले कुछ सालों तक अपनी फौज को कंप्लीटली रीवैम्प कर रहा है। अच्छा। और इस सिलसिले में उन्होंने आपको पता है उनका अपना डिफेंस बजट भी 300 अरब डॉलर के करीब ले गए और वो स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ा रहे हैं। तो और इसमें एंटी शिप मिसाइल्स उन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराए, अपनी नेवल पावर दिखाई, ड्रोन्स दिखाए और खास तौर पर अपनी एयर कैपेबिलिटी जो है वो दिखाई। ये बताया कि हम दुनिया के हर कोने तक मार करने की जो सलाहियत है चाइनीज जो है वो रखते हैं। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले था, हाइपरसोनिक वेपन्स का डिस्प्ले था, ताकि बताया जा सके कि दुनिया जो है उसमें इंडिया, अमेरिका, चाइना के पास जो है वो हर तरह का मिलिट्री वेपन मौजूद है जिसमें दुनिया का। डॉक्टर साहब, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस खित्ते की जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तानी क़यादत तो वहाँ मौजूद थी, नरेंद्र मोदी उस परेड में नहीं थे। गो के नरेंद्र मोदी अब अमेरिका के हाथों जो सूबकी हुई टैरिफ के बाद अब वो चीन की जानिब रजू कर रहे हैं, उस चीन की जानिब जिसके बारे में वो किसी ज़माने में किसी और लहजे में बात किया करते थे। अब उसके साथ तजारती ताउन और दीगर बातें करेंगे और चीन तजारत करने में कभी हेजिटेट नहीं करता, बट स्ट्रेटेजिकली या डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारे वकूए के बाद कहाँ खड़ा है भारत और कहाँ खड़ा है पाकिस्तान जब चीन के साथ ताल्लुकात की बारी आएगी?
मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चीन है वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर, वो चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, वो चाइनीज प्रीमियर से भी मिले हैं। ठीक है, तो इट मींस कि ये लेवल ऑफ पार्टनर, पाकिस्तान का पार्टनरशिप का लेवल है कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से भी मिल रहे हैं, और वफूद की सतह पे जो है वो मुलाकात हुई है। चाइनीज जो है, इंडियंस जो है, वो तो बेसिकली रिक्वेस्ट करने गए थे कि हमारे से ताल्लुकात ठीक करें। और फ्रैंकली अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चाइना गए हैं, वो हर साल चाइना जाया करते थे। और आज इंडिया के अंदर ये बड़ी बहस शुरू हो गई है कि चाइना से भी ताल्लुकात खराब थे, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात इनके खराब हैं। तो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी जो है वो भारत को एक बंद गली में लेके आ गई है। और चाइना को से बेसिकली वो चाइना जिससे वो अपने इलेक्शन में कहते थे, अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि जी पाकिस्तान और चाइना कट्टे जंग लड़ रहे थे और पाकिस्तान और चाइना पार्टनर हैं, चले गए हैं चाइना के पास और भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं जनाब के हमारे साथ मिलके बैठें, हमारे साथ इंगेज करें। बेसिकली तो वो उनका कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान और चाइना की जो पार्टनरशिप है उनको तोड़े, पर उनको ये पता नहीं, ये 78 साल का पुराना जो ताल्लुक है, जिसे ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप जो है वो दोनों मुल्क कहते हैं। तो इंडियंस इस चीज से बड़े परेशान है और मोदी साहब के ऊपर प्रेशर आपको पता राहुल गांधी ने डाला था कि तुमने जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जाने से पहले मैं आपको खबर दूं, जो डॉक्टर साहब इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे, जयशंकर उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के यानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने तमाम जो एक्स थे वो अमेरिका के साथ जो फॉरेन पॉलिसी थी उस बास्केट में डाल दिए थे। एक अरसा उन्होंने काम किया अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आए और टैरिफ पर टैरिफ लगाया तो ताल्लुकात का बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद अब जब इंडिया ने रुख किया है, ये मैं आपको इंडियन मुख्तलिफ ओपेट्स को जानने के बाद, उनके माहिरीन को सुनने के बाद ये तज्जिया, ये खबर दे रहा हूँ। उसके बाद जब अब भारत चीन की जानिब रुजू कर रहा है तो हमारी इत्तलात ये हैं कि इस सिलसिले में जयशंकर को कंसल्ट नहीं किया जा रहा। अब ये किसी और पैमाने पर, किसी और तरीके से चीन की तरफ रुजू किया जा रहा है। फेस वैल्यू तो उनकी है, लेकिन अंदर खाते उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है या उनके ऊपर ये तनकीद भी हो रही है कि आप तो हमें अमेरिका लेके चले थे और वहाँ पे जो हमारा दुर्गत बनी, जो हाल हुआ वो आपके सामने है। अब हमें चीन के साथ तो कोई मामला करने दें ताकि कोई बचत हो सके। अपने होम क्राउड को भी उन्होंने एड्रेस करना है, लेकिन फ़िलहाल सुबकी पर सुबकी है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है इस सिलसिले में जो आपके सामने आई है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।